हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू ब्लॉग। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है इस टाइम पर भी। और इतना मतलब इस टाइम पर भी ना कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा था। और धूप का तो पता ही नहीं है कब तक निकलेगी। मैं यहाँ पे ना आजकल बहुत लेट धूप निकलती है। और अभी पता है टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और अभी भी ऐसा ही मौसम था। ऐसे लग रहा था सुबह के ना 7 बज रहे होंगे। तो चलिए, अभी हो रहा था 9:30, तो मैंने ना थोड़ा सा लेट ही आज का ब्लॉग है वो स्टार्ट किया था। और अभी ना मेरी बन रही है सब्ज़ी, चाय मैंने बना के रख दी है और पराठे वगैरह हैं वो मैं अभी बनाऊंगी। तो ये सारा काम ना मेरा हो गया, आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया है। बाकी अभी पापा आ रहे होंगे तो फिर फटाफट से ना मैं पापा के नाश्ते के लिए ना पराठे बना दूँगी। और उसके बाद ना लंच भी मैं बना के पैक करके रख दूँगी। दूध वगैरह है वो आ गया था तो फिर मैंने ना ये सारे काम कर ही लिए। और इस टाइम तक डेली मेरा इतना काम हो जाता है। इसके बाद सब नाश्ता करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद ही मैं अपना काम वगैरह ना क्लीनिंग का वो स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी पहले भी कर लेती हूँ, जैसे छोटे मोटे काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ। और बाकी कभी पहले भी कर लेती हूँ, कभी बाद में, वो देखना पड़ता है मुझे। अभी समर्थ के अकॉर्डिंग मेरा रूटीन है वो चलता है। तो अभी वो ना दूसरे वाले रूम में है और मम्मी पापा ना जैसे नाश्ता वगैरह करते हैं ना, उस टाइम पे मैं फटाफट से ना अपना बेड है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो चलिए अभी ना मैं कर लेती हूँ अपना बेड क्लीन। और जो कपड़े होते हैं ना समर्थ के, थोड़े बहुत रात के गीले हो जाते हैं। वैसे ना वो ना रात में इतना टॉयलेट वगैरह ना नहीं करता है। और मैं ना नीचे करा लेती हूँ। जब भी उसको टॉयलेट आता है ना तो वो रोने लगता है। और मुझे अब पता चल ही गया है, तो वो ना रोता है तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ इसको ना टॉयलेट करना है। बाकी ये जल्दी से ना कपड़ों में मतलब पजामी वगैरह पहनी होती है ना तो नहीं करता है। अभी ठंड भी है तो इसको और ज़्यादा ठंड लगती ही होगी, तो वैसे नीचे कर लेता है। एक दो बार करता है, कभी कभी ना पूरा रात में करता ही नहीं है, सीधा मॉर्निंग में ही करेगा। तो थोड़े हो ही जाते हैं कपड़े, फिर भी कभी करा लेती हूँ मैं, कभी नहीं हो पाता है। तो वो कपड़े हैं ना वो मैं डाल दिए हैं सूखने के लिए। बाहर धूप तो अभी आई नहीं है, बाकी जो हवा वगैरह है उससे थोड़ा बहुत तो सूखेंगे ही। और इतने में अपना बेड है उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, मतलब थोड़ी सी डस्टिंग है वो कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा है नहीं, तो बस एक कपड़ा मारा और ड्रेसिंग एरिया की तरफ भी ना मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद ना मैं आ गई किचन में। तो नाश्ता वगैरह ना वो तो हो ही गया था और बाकी जो मैंने काम किए थे ना मॉर्निंग में ही हो गए थे लंच वगैरह का। तो लेट ही आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। अब मैं आ गई किचन में, तो किचन में जो बर्तन वगैरह ना वो मैं सबसे पहले वो क्लीन कर लूँगी और उसके बाद ही ना किचन करूँगी। तो बर्तन धुल जाते हैं ना, उसके बाद किचन है वो मतलब खाली हो ही जाता है, तब क्लीनिंग करती हूँ मैं। पहले गैस स्टोव वगैरह ना वो साफ़ नहीं करती, नहीं तो फिर पानी थोड़ा बहुत गिरता है ना तो वो दोबारा से फिर मुझे करना ही पड़ता है। इसलिए मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद गैस स्टोव वगैरह ना वो साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह हैं वो मेरे धुल गए हैं और उनको मैंने फटाफट से लगा भी दिया है। और अब मैं कर लेती हूँ अपना गैस स्टोव साफ़। तो इसको ना मैं जूने से ही एक बारी सुबह साफ़ कर लेती हूँ, एक बार शाम को कर लेती हूँ। बाकी थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह ना गिर जाता है, सुबह मॉर्निंग में सब्ज़ी भी बनती है और पराठे वगैरह बनाओ ना तो ऑयली ऑयली हो जाता है। तो सिर्फ कपड़े से ना इतना अच्छे से साफ़ होता नहीं है। बाकी मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए किचन है वो भी हमारा क्लीन हो गया है और नीचे फ्लोर पे बाकी सब मैं पोछा वगैरह ना मैं लगा लूँगी। तो नीचे फिर किचन साफ़ किया, उसके बाद झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और थोड़े कपड़े थे वो मैंने वॉश कर लिए। रोज़ डेली के ही कपड़े तो हो ही जाते हैं, समर्थ के सबसे ज़्यादा होते हैं और सूखते भी नहीं हैं। और अभी भी धूप है वो आई नहीं है, तो बस यही है कि देखो कब तक आती है। लेट ही निकलती है आजकल, 2-3 दिन से ना लेट ही निकल रही है धूप। तो चलिए कपड़े हैं वो अभी मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। और समझ के पापा के ना शूज़ भी मुझे धोने थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं। और इनको भी 2-3 दिन लग जाएंगे सूखने में। ये होता है ना न्यू वाले मतलब सारे ही गंदे होते हैं, फिर कहीं जाना ना पड़ जाता है ना तो नहीं होते।
बाकी जब तक ये सूखेंगे तब तक वो गंदे हो जाएंगे जो वो अभी पहन के जाते हैं, तो इसलिए मैं ना वॉश करके रख ही देती हूँ। फिर मैं नीचे आई, नहाई धोई और अभी टाइम हो रहा है शायद से 2 बज रहे थे और मुझे ना आज कहीं जाना था। फिर मैं रेडी हो गई थी, खाना वगैरह ना वो मैंने बना लिया था, किचन वगैरह वो क्लीन किया। फिर ना मेरा जाना कैंसिल हो गया क्योंकि मेरी पासबुक थी ना वो नहीं मिली और मैंने इतना ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। और जब उसका टाइम निकल गया ना मतलब जाने का, तो उस टाइम पे फिर वो मिल गई और 1-2 घंटा ना ढूंढने में लग गया लेकिन वो मिली ही नहीं। मैं ना गद्दे के नीचे रखती थी और वो गलती से ना मुझसे नीचे मतलब नीचे ना फर्श पे गिरी हुई थी, तो अचानक से मेरा नीचे हाथ गया ना, मैं कुछ और ढूंढ रही थी बाद में, तो वो मेरे हाथ में आ गई। तो चलिए ये भी अच्छा हुआ, वैसे मुझे चाहिए भी थी, वो मिल गई। आज नहीं हुआ तो फिर ना 1-2 दिन में काम वो हो जाएगा। बाकी अभी 3 बज गए थे और अब सोना तो नहीं हो पाएगा। बाकी समर्थ भी सो ही नहीं रहा था और मैं थोड़ी देर लेटी भी, मैंने सोचा चलो लेट जाते हैं, इसको सुला लेती हूँ, तो ये सोया ही नहीं। और फिर बाद में इसका तो ये है 4-5 बजे भी सो जाएगा, हम तो नहीं सो सकते, वो कोई टाइम नहीं होता सोने का। तो मैंने सोचा चलो छोटे मोटे जो काम है ना वो मैं कर लेती हूँ, जो मॉर्निंग में नहीं हो पाए थे। और काम की थोड़ी जल्दी होती है ना, तो उस टाइम पे नहीं हो पाए, तो सोचा चलो फ्रिज है वो क्लीन कर लेते हैं। पूरा फ्रिज ना भरा भरा सा लग रहा था और बाकी सारी हरी सब्जियां हैं, मटर है, वो सारी चीज़ें ना इसमें रखी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं बाहर अभी। और फ्रिज है वो भी मैंने क्लीन कर लिया है और अब इतना ना खाली खाली लग रहा है, वैसे इतना भरा लग रहा था कि पूरा कितनी सब्जियां हैं। और बाकी जो मटर वगैरह है ना वो मैंने बाहर निकाल ली थी। तो जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है ना दिन में, तो नींद अगर मैं नहीं सो रही हूँ, कुछ काम नहीं है उस टाइम पे, तो मैं ना ऐसे काम कर लेती हूँ। जो मटर होती है उसको छील के रख लेती हूँ और मेथी वगैरह है, साग है, तो इनको ना साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये होता है फिर मेरा ही टाइम है ना वो सेव हो जाता है। जब मुझे बनानी होती है शाम को या सुबह, तो फिर ये नहीं रहता कि अभी मुझे मटर छीलनी है या फिर मेथी वगैरह ना उसको साफ़ करना है, वो साफ़ होती है बस और छिली होती है ना, बस सब्ज़ी बनानी है, तो उसमें ना मेरा टाइम सेव हो जाता है और जल्दी ही मेरा काम हो जाता है। और ये सारी मटर है ना वो मैं फटाफट से छील लूँगी। पहले ना मैं अकेली कर रही थी, उसके बाद ये रोने लग गया होगा, तो फिर ना मैंने तो दीदी ना मुझे ही दे के चली गई इसको। और अगर मैं इसके सामने ना टॉयज़ नहीं रखती तो मेरे ऊपर ही चढ़ता रहता है, या फिर मटर के छिलके वगैरह ना ये पकड़ रहा था। और ये फ्रिज के थे, ठंडे थे, तो इसको ना सर्दी भी हो सकती है, इसे मैंने ना इसके सामने टॉयज़ रख दिए। और अगर इसके सामने कोई चीज़ रखी होगी या फिर किसी से खेल रहा होगा ना, तो ये नहीं जाएगा, नहीं तो पीछे पीछे ही चल देता है। तो चलिए ये अपना खेल रहा है आराम से, तब तक मैं अपना ये मेथी वगैरह है ना वो भी साफ़ कर लेती हूँ। और इनमें तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना, मेथी वगैरह साफ़ करो। और ये वाली जो मेथी है ना वो पापा छोटी छोटी वाली लेके आए थे, जो बड़ी थोड़ी सी बंधी हुई सी आती है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाती है, जल्दी भी हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक पत्ता है ना वो ढूंढना पड़ा था और इतनी सारी वेस्ट निकल गई और थोड़ी सी इसमें सही सी निकली थी, तो वो मैंने निकाल ली। बाकी ये मेरा काम हो गया है, तो अब मैं टॉयज़ वगैरह ना इसके भी हटा के रख दूँगी। और समर्थ ना अब सो गया था, इसका यही है कि बच्चे तो अपना आराम से सो लेते हैं, जब हमें नींद आती होती है ना तो उस टाइम पर नहीं सोएंगे। तो चलिए कोई नहीं, और ये सारे काम मेरे हो गए, तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने ना सारा उठा के रख ही दिया था, बट थोड़ा बहुत रह गया था, तो वो मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया है और शाम की भी मेरी झाड़ू हो गई है। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी और अब हो गया है डिनर का टाइम। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ मिक्स वेज। तो सब्जियाँ वगैरह है ना वो मैंने सारी कट कर ली हैं, और पत्ता गोभी और मटर है, गाजर है, ये सारी चीज़ें ना मैंने पहले ही कट कर ली थी। मसाले के लिए भी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें कट करके रख ली थी। तो चलिए अब हम फटाफट से बना लेते हैं सब्जी। तो बस मैंने कढ़ाई रखी और इसमें डालूँगी मैं ऑयल। और बाकी ना उससे पहले थोड़े बहुत मसाले थे ना, जो डब्बे थे वो खाली हो चुके थे, तो बस
मैं उनमें ना मसाले हैं वो फ़िल कर लूँगी। मॉर्निंग में ये सारे काम करो ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है सुबह में, तो शाम को ही जब मुझे लगता है ना कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो शाम के टाइम पे ही ना मैं फ़िल कर लेती हूँ। सुबह वैसे भी जल्दी होती है और हाथ पैर ना इतनी जल्दी से चलते नहीं हैं। अभी तो इतनी ठंड होती है कि सुबह ना उठने का मन ही नहीं करता। एक बार कंबल से निकलने में ना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और जब हम निकल जाते हैं और काम करने लगते हैं ना तो फिर ठंड कहाँ भाग जाती है पता ही नहीं चलता। फिर लगता है ना बस सारे काम कर लो उसके बाद ही बैठो या कुछ करो। मेरा कभी कभी मन करता है ना मैं चाय वगैरह ना आराम से सारे काम करने के बाद पीऊँ, तो उसमें अलग ही सुकून होता है, पर ना हो नहीं पाता ऐसा। तो चलिए मसाले वगैरह हैं वो मैंने भर लिए थे। उसके बाद अब मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो सबसे पहले ना मैंने जीरा डाला, प्याज डाला और थोड़ी सी ना हरी मिर्च जो मैंने कट की थी वो डाल दी। उसको मैंने अच्छे से पकाया। उसके बाद पत्ता गोभी डाल दूँगी। जब ये ना अच्छे से चटक सी जाएगी ना, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद मटर, गाजर ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। नहीं तो ये गोभी है ना अच्छे से नहीं पक पाती, तो फिर इसमें कच्चापन सा रहता है, सॉफ्टनेस सी रहती है, तो इतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। बाकी सारी सब्जियां मैंने ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद मैंने आलू भी इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं जो भी मेरे बेसिक मसाले मैं सब्ज़ी में डालती हूँ ना, वो सारे मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। तो मसाले डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से चलाया। थोड़े सा मतलब फ्लेम को ना मैंने तेज़ ही रखा था, नमक वगैरह डाल के। और अच्छे से जब ये पक गया ना तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं, हल्का सा ही, बस ये आलू हैं वो गल जाएं इतना ही डालूँगी। तो बस थोड़ा सा पानी डाला और ढककर ना बनने के लिए रख दिया। दूध है, इस टाइम तक मेरा दूध भी बॉयल हो चुका था। और थोड़ी देर बाद इसको ना मैं बंद कर दूँगी। और अब मैं लगा लेती हूँ आटा। तो बाकी सारे काम है ना वो मेरे हो गए हैं, और बस आटा लगा के ना रख दूँगी। जब तक सब्ज़ी बनेगी जब तक आटा भी लग के रख जाएगा। और अभी शायद से 1 घंटे बाद ही हम लोग खाना खाएंगे, पर मैं आटा वगैरह ना लगा के रख देती हूँ। एक साथ मतलब साथ के साथ ही ना काम करते रहो तो हाथ पे भी ना उसी स्पीड पे चलते रहते हैं, और एक बार बैठ जाओ ना तो फिर ना उतना ही ज़्यादा आलस आता है। और कंबल में तो बस एक बार बैठ जाओ, उसमें से निकलो ना शाम के टाइम पर भी तो इतनी ठंड लगती है उस टाइम पे, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए। और जैसे ही काम करने लग जाते हैं ना तो ठंड है वो भी हमारी भाग जाती है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया। उसके बाद जो शाम के चाय के बर्तन थे, और अभी ना सब्ज़ी बनी रही है तो साथ के साथ वो भी मैं चला देती हूँ। बाकी किचन में ही खड़े होके ना मैंने ये बर्तन भी धो ही दिए, नहीं तो फिर शाम को ना और ज़्यादा बर्तन हो ही जाते जब भी एक साथ ही फिर धोने के लिए। कभी कभी मैं धो देती हूँ थोड़े थोड़े करके, और कभी कभी सोचती हूँ ना कि आलस आता है ना तो सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं ना, बाद में एक साथ ही सारे बर्तन हैं वो धुल जाएंगे। और फिर उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि उसी टाइम पे क्यों नहीं धो दिए, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो चलिए बर्तन हैं वो हमारे धुल गए हैं। तब तक ना सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी थी, और इसमें मैंने लास्ट में हरा धनिया है वो डाल दिया। और सब्ज़ी को हम रख देंगे अभी दूसरे बर्तन में। उसके बाद मैंने रोटियां सेक दी और सभी ने ना खाना खा लिया था। बाकी थोड़ा सा ना पास्ता भी अभी हमने बनाया था, तो अभी मुझे भूख नहीं है। शाम के टाइम पे अगर मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ ना तो मेरा यही हो जाता है, फिर ना भूख रोटी की रहती ही नहीं है। तो चलिए काम है वो सारे हमारे हो गए, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे। लास्ट में मेरा रह गया था किचन क्लीन करना। और आज की जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर मेरे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।